फाइनली अपना रोमनिक्स वापस आ चुका है रॉ के अंदर। आज हम रॉ को रिव्यू करेंगे। स्मैकडाउन मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं बहुत बोर हो गया था। इन ट्रिपल मेनिया भी में कुछ खास लगा नहीं, तो आज हम रॉ को रिव्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले रॉ स्टार्ट होता है तो वहां पे द विजन की एंट्री होती है जो सेथ रॉलिंस की टीम होती है। सेथ रॉलिंस की टीम की खुशी तो यहाँ पे सातवें आसमान पे थी क्योंकि लास्ट उन लोग ने ही ज्यादा मजा आया था उनकी टीमों ने। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस सबसे हक करते हुए नजर आते हैं और वो जो उनके गले में जो जूता रहता है रोमन इसका, उसको सूंघते बोलते हैं बदबूदार है एंड ऑल। वहां पे फिर वहां पे पॉल हेमन अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और अपनी खुद की तारीफ करते रहते हैं। वहां पे बोलते हैं मैं यहाँ पे गोट हूँ। सीधा मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पे मैं गोट हूँ, यहाँ पे मैं अकेला गोट नहीं हूँ, यहाँ पे विजन है, यहाँ पे द विजन भी गोड है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे बेस्ट बिग डॉग का जो है ब्रॉन ब्रेकर, जो रोमन एक जिसकी स्पीयर खाने से डरता है, ये बेस्ट बिग डॉग है और ये फ्यूचर है रेसलमेनिया के मेन इवेंट का। और यहाँ पे दूसरा है द ओनर ऑफ शूला फाला, जो रोमन इसकी जो माला है, रोमन इसके जो जूते है उसका ये मालिक है। और ये सुनामी का भी मास्टर है जिसका नाम है ब्रॉन्सन ब्रिड। और यहाँ पे मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस बंदे को। ये रेवोल्यूशनरी है, ये जो भी है एंड ऑल, इसने बहुत कुछ किया है यहाँ पे। इसने 2 बार मेन इवेंट पे रोमनिस को हराया है मेन इवेंट में। इतने में यहाँ सब होते रहता है। वहां पे जे उसो का म्यूजिक हिट होता है और जे म्यूजिक की एंट्री होती है हमें पब्लिक के बीच से। वहां पे जे उसो की एंट्री होती है और जे उसो यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं सेथ रॉलिंस को मैं थक गया उसकी बातों से, ये ओजी पॉल हेमन की बातों से, इनके पूरे ग्रुप से थक चुका हूँ। ये मेरी फैमिली को जो थ्रेट देते रहते हैं मैं इनसे भी थक चुका हूँ। मैंने भी गुंतर को टैप आउट करवाया है मेन इवेंट रेसलमेनिया के। बोलना नहीं यहाँ पे कि तुम लोग अकेले फ्यूचर हो, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कुछ हूँ। और डायरेक्ट वो ब्रॉन ब्रेकर पे निशाना करते गए, देखा ये पपी डॉग, ही इज अ पपी डॉग, इज नॉट अ बिग डॉग। ये ऐसा प्रिटेंड तो करना नहीं कि मेरी आवाज सुनना नहीं है यहाँ पे। तो वहां पे सेथ रॉलिंस के अपने अलग ही कारनामे चालू रहते हैं चढ़ाने के, इज बेटर देन यू एंड ऑल, ये इसकी फैमिली तेरे फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू यहाँ का पपी डॉग है एंड ऑल जो भी है। ब्रॉन ब्रेकर अपना पेशेंट खोते हैं और वो अटैक करने के लिए जाते हैं जे उसो के पास, लेकिन वहां पे उनकी टीम उनको रोक लेती है। और वहां पे पॉल हेमन कहते हैं कि जितने भी लेजेंडरी लोग हैं जो अभी सबका नाम लेते हैं, और उनमें से एक वो टॉमी का भी नाम लेते हैं, बोलते मेरे को मालूम है ये मरा नहीं है अब तक, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर बोलते ये सही में जिंदा है, तो बोलते हाँ अनफॉर्चुनेटली तो ये जिंदा है। तो वहां पे डडली बॉयज का भी नाम लिया जाता है, रॉब वैन डेम का भी। और वहां पे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगी आज रात के लिए मेन इवेंट के लिए, जिसमें नो काउंटडाउन होंगे, ओनली पिन फॉल एंड टैप आउट से मैच को जीता जाएगा। वहां पे जे उसो बोलते कि देखो इतना बोलने की जरूरत नहीं है एंड ऑल, सीधा मेरे को चाहिए एक्सट्रीम रूल्स। यहाँ पे प्रोमो कट होता है और एक्सट्रीम रूल्स मैच के लिए दोनों का डिसाइड हो जाता है कि ये दोनों आज मैच करेंगे, वो भी एक्सट्रीम रूल्स। फिर उसके बाद जैकी इंटरव्यू लेती है, एले नाइट का बैक स्टेज पे हमें दिखाया जाता है। लेकिन एक बात बोलूं, सीएम पंक की बातों में तो कुछ अलग ही मजा आता है, जो बाकियों की बातों में मेरे को इतना मजा नहीं आता, लेकिन सीएम पंक की बातों से मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पे एले नाइट के बीच में सीएम पंक अपना इंटरप्ट कैसे करते हैं। तो जैकी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है कि उन्होंने अपनी जगह बनाया फेडरल 4 वे मैच के लिए क्लैश इन पेरिस में। बट वहां पे सेथ रॉलिंस के हमेशा प्लान बी होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के पास हमेशा प्लान बी रहता है। एले नाइट बोलते हैं कि देखो उनका उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई यहाँ क्या कर रहा है तू एंड ऑल, ये बात होती है। फिर सीएम पंक कहते हैं कि आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट, और उसके बाद कहते हैं कि जैकी हमें प्लीज अकेला छोड़ दो। और वहां कहते हैं कि नहीं अकेला छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो यही बात करना है क्या बात करनी है करो। तो सीएम पंक कहते हैं कि मेरा रिंग में नाम चेंज हो रहा है, लेकिन इससे पहले मैं क्लियर कर लूं कि देख हमको एक साथ रहने की जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे को पसंद नहीं करता, मैं तेरे को पसंद नहीं करता। वहां पे एले नाइट बोलते थे ये कोई बात नहीं हुई है, मैं तेरे को पसंद नहीं करता, तू मेरे को पसंद नहीं करता। मेरा मसला ये है कि मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन बीच में तू अपनी नाक हमेशा घुसा लेता है, ऐसा क्यों करता है। एले नाइट बोलते हैं कि ये कोई पर्सनल नहीं है, ये एक बिजनेस है। सीएम पंक बोलते हैं ठीक है ये बिजनेस है ना, लेकिन ये आज ये बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लास्ट वीक देख चुका है कि सेथ रॉलिंस ने क्या किया था। याद रहना चाहिए, और जो पिछले हफ्ते हुआ था हमें वो चीज को रिटर्न नहीं दोहराना चाहिए। तो एले नाइट वहां पे बोलते हैं देख भाई मैंने तो कुछ किया नहीं था, पहला तूने ही अपना हाथ मेरे चेहरे पे मारा था, उसके बाद जो भी हुआ वहां पे जो भी एक्शन हुआ था। तो सीएम कहते कि तू ये एक्सपेक्ट करा ना कि मैं पेरिस में नहीं रहूं। बोला ये नहीं, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ये कि तू पेरिस में नहीं रहे, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि हम पेरिस में रहेंगे, लेकिन वो टाइटल सिर्फ एक के हाथ में रहेंगी, वो तू नहीं वो मैं रहूंगा। उसके बाद हमें वुमेन्स का सिंगल मैच देखने को मिलता है, ये उसका वर्सेस रकल क्या रैकॉल क्या नाम है। उसके बाद हमने मैच देखा कि वहां पे मिसाइल
ड्रॉप किक पड़ती है रकॉल को, जो भी है रकॉल, एक समन ड्रॉप पड़ता है आयो स्काई को, और फिर जब आयो स्काई रकॉल को बाहर फेंकती है तो एक सुसाइड ड्राइव लगाने जाती है, लेकिन वो कंफ्यूज करके रॉक्सेन पे अटैक करती है। रेगोलो ने पुल अप कर देती है और रिंग पोस्ट पर उनका सर दे मारती है। फिर उसके बाद मैच होती है, लेकिन आयो स्काई के हमें फेवर है मैच देखने को मिलता है। उसके बाद ऑब्वियसली दोनों के तरफ से हमें अटैक देखने को मिलता है आयो स्काई पे, लेकिन वहां पे रिया रिप्ली इंटरफेरेंस करती है और वहां पे आयो स्काई को सेव कर लेती है। फिर उसके बाद हमें काबुसाकी वॉरियर्स का बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है। उन लोगों के बीच में झड़प होती है, असुका, रिया रिप्ली, ये वो एंड ऑल, इन लोग अपनी जापानीज बोल रहे तो इतना आई कांट अंडरस्टैंड। एक बात तो मैं बोलूंगा आयो स्काई के बारे में, शी इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन दिस इंडस्ट्री। रिया रिप्ली के यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देते हैं भाई, वो तो एकदम डेविल वाले, जो उनके स्टार्टिंग जजमेंट डे से रहते हैं वो अभी तक उनके मेंटेन है। अगर वो अभी भी स्माइल करती है ना तो वैसे जजमेंट डे वाली फीलिंग आती है, जैसे वो अपने ग्रुप के जो अगेंस्ट ओपोनेंट रहते थे उनको दिखाती थी वैसा करके। इस बात पे ये ओपिनियन है कि मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता कि सीएम पंक एलन नाइट के इसमें नाम घुसा लेता है। अगर ये बात ड्रू मैकेंटायर बोलता ना तो समझ में भी आता, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर के साथ बहुत बार गेम खेला है सीएम पंक ने। उसके बाद हमें नियोमी दिखाई देती है, क्योंकि नियोमी कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि नियोमी का वेलकम किया जाता है स्टेज पे। नियोमी कहती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं कुछ ये दिखाऊंगी। तो वहां पे इंटरव्यू उनका होता है, वहां पे उनका वो सब क्लियर होता है कि क्यों नहीं कर सकती है। मैं वो बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं घर में हूँ, ठीक है, वरना मेरे घर वाले एकदम अलग चार्ज हो जाएंगे मेरे पे, तो तुम लोग को मालूम है। तो उसके बाद जो जनरल मैनेजर है रॉ के, वो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और नियोमी उन पे ही भड़क जाती है। वो अपना ही कैरेक्टर कंटिन्यू रखती है वहां पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपना हील कैरेक्टर कंटिन्यू रखती है और बोलती है मैं चैंपियनशिप के लिए वापस आऊंगी। यहाँ पे लिटिल जिम आ रहा है एंड यहाँ पे ब्लड लाइन जैसे वो नाम लेती है, वहां पे रोमन रीड्स के ओटीसी चैंट लगते हैं। और मैंने मिस कर दिया पॉल हेमन के टाइम पे भी, जब उन्हें बिग जॉनसन ब्रीड को पॉल हेमन ने ट्राइबल थीफ बोला था। वहां पे पॉल हेमन बोलते कि यहाँ पे पॉली पॉली बोलो, ओटीसी के चैंट मत लगाओ। बहुत फन में था। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, अपनी वगैरह किसके अगेंस्ट फाइट करेगी। आई थिंक मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ एक हफ्ता बचा है इसके लिए, तो एक बैटल रॉयल, वुमेन्स बैटल रॉयल मैच होगी। जो जीता वो फाइट करेगा स्टेफनी वगैरह के क्लैश इन पेरिस में, वो एक टाइटल मैच होगा। मैं गलत नहीं हूं तो। और यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो मेरे को ईओस का ही लग रही है यहाँ पे फाइट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फाइट हमें देखने को मिल सकता है। और टू बी ऑनेस्ट कि अगर ये रहेंगी तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर उसके बाद हमें नियोमी बैक स्टेज भी दिखाई देती है, ट्रिपल एच भी उन्हें थैंक। यहाँ पे फिर अगेन वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होता है, नेटालिया वर्सेस बेकी लिंच। डब्ल्यूडब्ल्यू कोई काम नहीं है क्या, खाली चैंपियनशिप के मैच रख रहे हैं। और फिर वहां पे पता चलता है कि बेकी लिंच जीत जाती है, लेकिन वहां पे वो फिर भी अटैक करते रहती है। तो वहां पे बेकी लिंच जीतने के बाद भी उन्हें सबमिशन से छोड़ती नहीं है। तो वहां पे निक्की बेल अपना कमबैक करती है और वो अटैक करती है बेकी लिंच पे। इससे इतना तो साफ हो गया है कि निक्की बेला की जो इंजरी हुई थी वो समाप्त हुई। अब हमें दोनों का ऑफिशियली मैच देखने को मिलेगा। क्या तुम लोग ये क्लैश इन पेरिस की प्रेडिक्शन देखना चाहोगे? तो मैं रेडी कर रहा हूँ, आई होप बहुत जल्दी रेडी हो जाए ना, अपलोड भी हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं मेन इवेंट पे, जो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो का। मेरे को दोनों का मैच बहुत ही बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ से दोनों तरफ से मदद आती है, सेथ रॉलिंस एंड ऑल। सेथ रॉलिंस की तरफ से भी आती है, सीएम पंक, एलन नाइट भी आते हैं। और जब सेथ रॉलिंस सीएम पंक को धक्का देते तो एलन नाइट एक ऐसी टेबल पे जाके गिर जाते हैं, और सीएम पंक का तो रिएक्शन बहुत अलग ही रहता है वहां पे कि क्या हो गया, तू खड़ा क्यों था वहां पे एंड ऑल। फिर वो सेथ रॉलिंस और दोनों फाइट करते करते पब्लिक में से निकल के बैक स्टेज चले जाते, और वहां पे ब्रॉन्सन ब्रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर तैयार रहते हैं अटैक करने के लिए जे उसो पे। लेकिन वहां पे ट्राइबल चीफ का थीम हिट होता है और वहां पे शॉक हो जाते हैं लोग कि ये कैसे आ गया भाई। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन ने सुबह में एड्रेस किया था वो बात को कि ये रोमनिक्स इसकी स्पीयर खाने से डरता है, और रोमनिक्स उसी को स्पीयर पिना डालता है, और एक ब्रॉन्सन ब्रीड को जो शूला पाला उसको एक सुपरमैन पंच पड़ता है, और वो रोमनिक्स एंड जे उसो उनकी गैंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जे उसो वहां पे मैच विन कर जाते हैं। और मैं एक ट्रिपल मेनिया की एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा जो मेरे को बहुत ही फनी लगा, कि जो डीमन किंग का जो पपेट बनाया था इन लोगों ने, बहुत ही एकदम वियर्ड था। अगर डीमन किंग का कैरेक्टर वापस हमें देखने को मिलेगा रिंग के अंदर
तो एक बहुत बहुत अच्छा फिन बैलर को पुश मिल सकता है, क्योंकि फिन बैलर आई पर्सनली के बहुत टैलेंटेड प्रोफेशनल रेसलर है और उनको चांस और मिलना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। होप यू लाइक इट। कमेंट करो तुम्हारा क्या फेवरेट था, क्या नहीं था एंड ऑल, मेरे को ये बताओ। और मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ अगले हफ्ते।